सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की दरसी किताब जान पहचान हिस्सा 4 से सबक 9, जिसका नाम है जंगल की ज़िंदगी। तो जिसमें हम जंगल की अहमियत को समझते हुए जंगल के पेड़ पौधों, जानवरों, जड़ी बूटियों के बारे में इस सबक में पढ़ेंगे। तो अब हम इस सबक को शुरू करते हैं। जंगल की ज़िंदगी के मुत्तलिक आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। मुत्तलिक का मतलब होता है संबंधित, यानी कि जंगल की ज़िंदगी से संबंधित आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। आओ आज आपको जंगल के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताएं। दिलचस्प यानी दिल को लुभाने वाली, यानी कि आज हम जंगल के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें बताने पड़ेंगे। जंगली जानवर इतने खूंखार नहीं होते। खूंखार का मतलब होता है चीर फाड़ करने वाले। इसमें बताया गया है कि जंगली जानवर इतने खूंखार नहीं होते हैं जितना आमतौर पर इन्हें समझा जाता है। यानी कि आमतौर पर इन्हें जितना खूंखार समझा जाता है उतने ये नहीं होते हैं। ये बिला वजह यानी कि बिना वजह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अलबत्ता भालू अगर अपने बच्चों के साथ हो तो कभी कभी बेवजह हमला कर बैठता है। क्या बताया है इसमें कि जंगली जानवर को जितना खूंखार बताया जाता है उतने वो आमतौर पर होते नहीं हैं। ये बिना वजह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मगर भालू को अगर अपने बच्चे के साथ होता है तो कभी कभी बेवजह हमला कर देता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि शेर, चीते, हाथी, गैंडे और दूसरी जंगली जानवरों से दूर रहना ही बेहतर है, यानी कि अच्छा है। किन किन से? शेर से, चीते से, हाथी से, गैंडे से और दूसरे जंगली जानवरों से दूर रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग इनके तौर तरीके नहीं समझते हैं और ऐसी बातें कर बैठते हैं जिससे जानवर को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। क्या बताया आगे कि हम लोग इन जानवरों के तौर तरीकों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं और कभी कभी ऐसी बातें कर बैठते हैं, यानी कि ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे इन जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। ये जानवर जंगल के वासी है। वासी मतलब रहने वाले हैं। ये जानवर जंगल के रहने वाले हैं। ये जिस माहौल में रहते हैं वहाँ खुदरो पेड़ पौधे, खुदरो का मतलब होता है अपने आप उगने वाली, क्या होते हैं अपने आप उगने वाले पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियाँ कसरत से होती है। कसरत यानी बहुत तादाद में पाई जाती है। जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चिड़िया और जानवर पाए जाते हैं। क्या बताया इसमें आगे कि जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चिड़िया और जानवर पाए जाते हैं। जंगल में कोई ना कोई चश्मा मतलब ज़मीन से निकलने वाला पानी, जो उबलता हुआ एक पानी निकलता है उसे चश्मा कहते हैं। झील या नदी भी होती है। क्या होते हैं जंगल में? चश्मा, झील और नदी भी होती है। तमाम जंगल एक से नहीं होते हैं। और क्या बताया है कि तमाम जंगल एक से नहीं होते हैं, यानी कि जितने भी जंगल है वो एक समान नहीं होते हैं, बल्कि हर जंगल की आब व हवा, ज़मीन की बनावट मुख्तलिफ यानी कि अलग होती है। कैसी होती है? आब व हवा और ज़मीन की बनावट अलग अलग होती है। उसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, यानी कि उसी के ऊपर यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। किसके? वहाँ की आब हवा और ज़मीन की बनावट के हिसाब से ही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, मतलब उदाहरण के तौर पर, शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है, कैसों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। कि यहाँ पर पाया जाता है शेर, वहाँ पाया जाता है, ऐसे जंगलों में पाए जाते हैं जहाँ खूब झाड़ियाँ हो, पेड़ पौधे हो और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर उसे मिल जाए। हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं, यानी कि कई प्रकार के जंगल हैं। हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हिमालय में और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के यानी कि कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मसलन चीड़, देवदार, साल, सागवान वगैरह। ये भाई पेड़ों के नाम है। क्या है? चीड़, देवदार, साल, सागवान वगैरह। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं?
ये हिमालय और पहाड़ी जंगलों में ही पाए जाते हैं। इन जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू, तरह तरह के हिरण, बंदर, सांप भी होते हैं। क्या क्या होते हैं इन जंगलों में? शेर, तेंदुआ, भालू और तरह तरह के हिरण, बंदर और सांप। मैदानी जंगल हिमालय के दामन से शुरू होकर वादियों में दूर दूर तक फैले हुए हैं। वादियों का है पहाड़ के करीबी की वो ज़मीन जहाँ दरख्त कम और पानी बहने का रास्ता हो, तो वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इन जंगलों में घने, ऊंचे और चौड़े पत्तों वाले दरख्त जैसे ढाक वगैरह होते हैं। यहाँ पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की इफरात होती है, यानी कि ज़्यादती होती है। जानवर भी ऊपरी हिस्सों से आते जाते रहते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। रेगिस्तान में भाई पानी की कमी होती है। इनमें सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए यहाँ पर वही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर कांटेदार बेपत्ती के पेड़ पौधे होते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं यहाँ पर? कौन से पेड़ पौधे होते हैं? कांटेदार और बेपत्ती के पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि जिनमें पत्तियाँ कम होती हैं, जैसे नागफनी, बबूल वगैरह। कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं रेगिस्तान में? नागफनी और बबूल वगैरह। यहाँ ऊँट, बब्बर शेर, लंगूर, सांप और गिरगिट जैसे जानवर मिलते हैं। कौन कौन से जानवर मिलते हैं और यहाँ पर? बब्बर शेर, लंगूर, सांप और गिरगिट। ज़्यादातर जानवरों को पौधों से ग़िज़ा मिलती है, यानी कि ग़िज़ा मतलब खाना मिलता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जानवरों को पौधों से ही खाना मिलता है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। कौन से होते हैं वो? कि जैसे शेर, चीता वगैरह। चरिंदों का मतलब होता है पक्षी। चरिंदों से ये फ़ायदा है कि वो जंगल के पेड़ पौधों को खाते रहते हैं। क्या फ़ायदा है भाई चरिंदों से, मतलब पक्षियों से? कि वो जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें खाते रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जंगल इतने घने हो जाएंगे कि इनमें रोशनी, हवा और पानी की कमी हो जाए। ये फ़ायदा भाई इनसे, परिंदों से यानी कि चरिंदों से, यानी कि पक्षियों से, कि ये ना जंगल के पेड़ पौधों को खाते रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जंगल इतने घने हो जाएंगे कि नहीं तो इनमें रोशनी जाएगी और नहीं पानी, और इनमें पानी की भी कमी हो जाएगी और पेड़ पौधे मर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर दरिंदे ना हो, यानी कि जानवर ना हो, तो चरिंदे इतने हो जाएंगे, यानी कि पक्षी इतने हो जाएंगे कि सारा का सारा जंगल खाकर ख़त्म कर देंगे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चिड़िया जंगलों के लिए ज़रूरी है, यानी कि चिड़िया क्या है? कि जंगलों के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि उनकी वजह से कीड़े मकोड़े कम होते रहते हैं। क्यों ज़रूरी है? कि इनकी वजह से कीड़े मकोड़े कम होते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। वो बीजों को भी बिखेरती है और उनकी बीट से जंगल जरखेज़ होते रहते हैं, यानी कि उपजाऊ बन जाते हैं। वो बीजों को भी इधर उधर बिखेर देती है और उनकी बीट से जो जंगल है वो जरखेज़ यानी कि उपजाऊ बन जाते हैं। गर्ज हर जानवर और हर पौधा जंगल की ज़िंदगी के लिए अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि हर जानवर और हर पौधा, यानी कि हर पेड़ पौधा जंगल की ज़िंदगी के लिए अपने अपने जगह पर बहुत ही ज़रूरी है। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे। ये किसी इसमें क्या बताया है आगे कि किसी ज़माने में हमारे मुल्क में, यानी कि हमारे देश में बहुत जंगल थे, मगर अब आबादी के बढ़ने, शहरों के आबाद होने, खेती बाड़ी और कारखानों में इजाफे की वजह से जंगल कटते जा रहे हैं। किन वजह से कट रहे हैं? वे जंगल आबादी के बढ़ने, शहरों के आबाद होने, खेती बाड़ी और कारखानों में इजाफे की वजह से जंगल कटते जा रहे हैं। जंगलों की वजह से आब व हवा अच्छी रहती है। क्या रहता है? जंगल की वजह से आब और हवा अच्छी रहती है। हवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है। बारिश खूब होती है। बाढ़ की तेज़ी
कम होती है। भाई जंगल के फ़ायदे यही है। क्या क्या फ़ायदे हैं कि आबो हवा अच्छी रहती है, हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रहती, बारिश खूब होती है और बाढ़ की तेज़ी कम होती है। इसके अलावा जंगलों में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ी, शहद, गोंद, कोयला, लाख, रबड़, कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल और इस तरह के बेशुमार चीज़ें हासिल होती हैं। क्या क्या मिलता है और जंगलों से? तरह तरह की तो जड़ी बूटियाँ मिलती है हमें, इमारती लकड़ी मिलती है, शहद मिलता है, गोंद मिलता है, कोयला मिलता है, लाख मिलता है, रबड़, कागज़ बनाने की लकड़ी और तारपीन का तेल। इतनी बेशुमार चीज़ें हमें जंगल से प्राप्त होती है। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। गर्ज जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आज का जो हमारा सबक था ये यहीं पर समाप्त हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप मुझसे एक बार फिर से पूछ सकते हैं और इस लेसन को आपको पढ़कर भी देखना है।